नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज मन की कमजोरी। मन क्यों कमजोर हो जाते हैं? मन क्यों कमजोर हो जाता है? कहते हैं जो मन से हारा वो जग से हारा। तो मन से हारिए मत और जग से भी हारिए मत। कारण की बात करें कि मन में कमजोरी क्यों आती है, मन से कमजोर हम क्यों हो जाते हैं। मुख्य कारणों पे अगर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे, मैं बताता हूं आपको। आपको तो कारण नहीं पता होता है, कारण पता हो तो मन की कमजोरी ना आए। मैं आपको बताता हूं प्रमुख कारणों में से कुछ कारण। जैसे कि आप चिंता तनाव बहुत करते हैं, मन की कमजोरी आती है। शारीरिक गतिविधियां नहीं है, आप किसी प्रकार का कोई अभ्यास नहीं करते हैं। खाते हैं, सोते हैं, काम पर जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, मन की कमजोरी आती है। आप अच्छे आहार नहीं लेते हैं, अच्छा भोजन नहीं करते हैं, पौष्टिक पोषण युक्त भोजन नहीं करते हैं, मन की कमजोरी आ सकती है। आप नींद नींद अच्छी नहीं लेते हैं, ये समस्या आ सकती है। कुछ करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा, बार बार कोशिश कर रहे हैं असफल हो जाते हैं। आत्म मूल्यांकन की कमी। आत्म मूल्यांकन की कमी कहने का अर्थ है बार बार कुछ करने का प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे बस का है नहीं, मैं किसी काम का हूं ही नहीं। तो मन की कमजोरी निश्चित है। रिश्तों में कमजोरी, संबंधों में कमजोरी। रिश्तों में कमजोरी कहने का अर्थ है दिन रात हर रोज परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए खट रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ला रहे हैं, लेकिन घर में वह महत्व प्राप्त नहीं है। तो मन की कमजोरी हो सकती है। तो यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मुख्य कारणों को आपने समझा। अच्छे दोस्त नहीं हैं, अच्छे दोस्त नहीं है। पहले के ज़माने में या अभी भी बहुत लोग डायरी लिखते हैं। अब तो डिजिटल इंडिया है, इंटरनेट का ज़माना है। पहले लोग डायरी लिखा करते थे, मन की बातें लिखा करते थे, पर्सनल डायरी कहलाया करती थी। मन की बातों को उसमें लिखना है, कोई उसको पढ़े ना। कहते हैं कि कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो कहो उसी से, कहे न किसी से, ये वो डायरी था। जो लोग अपनी मन की बातों को उस पर निकाल देते थे लिख करके। मन में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, विकार पैदा करते हैं, सड़ांध पैदा करते हैं और मन की कमजोरी धीरे धीरे आ जाती है। आदमी डिप्रेशन की ओर धीरे धीरे जाता है। आप कोई पका हुआ भोजन आप फ्रिज में रख दीजिए और आप उसको मुश्किल से 1 या 2 दिन फ्रिज में रख पाएंगे। तीसरे चौथे दिन वो सड़ जाता है, आप उसको खा नहीं सकते हैं। खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। फूड पॉइजनिंग। तो जब 3-4 दिन का भोजन फ्रिज में रखा हुआ आप नहीं खा सकते हैं, तो बरसों पुरानी बातें किसी ने बहुत साल पहले कुछ कह दिया, उसको यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर कितनी बातों को रखा जाएगा। तो उलोल जुलोल अनावश्यक निरर्थक बातें यहाँ इकट्ठी होती हैं। धीरे धीरे मन में विकार पैदा होता है। मन की कमजोरी निश्चित है, होनी होनी है, नहीं कैसे होगा। 2 दिन का खाना सड़ सकता है तो सालों साल पुरानी बातें यहाँ नहीं सड़ सकती हैं। तो जब यहाँ सड़ती है तो मन में विकार पैदा होता है और आप मन से कमजोर हो जाते हैं। आदमी डिप्रेशन की ओर चला जाता है, उदास रहने लगता है। वो घर में भी रहेगा तो एकांत कमरे में रहेगा, दरवाजा बंद कर लेगा, लाइट बंद कर लेगा। घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। फिर
धीरे धीरे यह मृत्यु की ओर भी ले जाता है इंसान को। तो ये प्रमुख कारण है, ये विशेष बातें हैं, ये इनको समझना होगा। इन सब को समझते हुए, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ये समस्याएं हमने ही उत्पन्न करी हैं अपने गलत जीवन शैली से, गलत या यूं कहें नासमझी से। कहते हैं अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है। तो आप इस बात को समझें, और मैं आपको 2-3 सरल से अभ्यास बताऊंगा, जिसके नियमित अभ्यास से आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है खुश रहने के लिए। कहते हैं हमें, हमारा आत्मा है सुख स्वरूप, शांति स्वरूप। तो हमें ईश्वर ने सुख स्वरूप, शांति स्वरूप बनाया है। आप पानी ले लें, पानी को गर्म करते हैं चूल्हे पर, जितनी देर तक वो चलता रहेगा पानी गर्म रहता है। आप चूल्हा बंद कर दीजिए, 10 मिनट के बाद पानी ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों वो गर्म नहीं रह जाता है? क्योंकि पानी का स्वभाव है ठंडा रहना। उसी प्रकार से ईश्वर ने हमें बनाया है खुश रहने के लिए, सुख शांति से रहने के लिए। तो हमारी गलत जीवन शैली, अज्ञानता हमें बहुत सारे विकारों में जकड़ लेता है। 3 सरल से अभ्यास करेंगे और हम लोग मन की कमजोरी को दूर भगाएंगे। करते हैं अभ्यास, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम करेंगे ओमकार का जाप। ओम का जाप, ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। बैठ जाते हैं ज्ञान मुद्रा में, इस प्रकार से टॉप ऑफ द थंब इस प्रकार से लगाते हुए, कमर गर्दन पीठ सीधी। अब अगर किसी ने कहा कि मैं तो ऐसे पालथी लगाकर नहीं बैठ सकता हूं, तो उनके लिए आप बेड के ऊपर में, चेयर के ऊपर में आप पैर लटका कर बैठिए ज्ञान मुद्रा में, इस प्रकार से। अब तो बैठ सकते हैं इस प्रकार से। आंखें बंद कर लें। आंखें बंद इसलिए करते हैं ताकि हम खुद को देख सकें। आंखें बंद करके हम अंदर देखते हैं और आंखें खोलकर बाहर की दुनिया को देखते हैं। तो बाहर को नहीं देखना, खुद को देखना। ज्ञान मुद्रा, सांस भरेंगे और ओम का जाप करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा ओमकार का जाप करेंगे। मैंने एक बार किया है, आप कम से कम 30 बार करेंगे। 30 बार नहीं करेंगे, 15 बार करेंगे पहले, फिर 20 बार करेंगे, फिर 25 बार करेंगे, फिर 30 बार करेंगे। 30 बार ओम का जाप करेंगे आप। एक सरल सा अभ्यास और करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे से कान को बंद करेंगे, बहुत जोर से नहीं दबाना। इसको आप जरा सा टच करेंगे, कान बंद हो जाता है। जरा सा टच करिए, उंगलियां आंख पर, इस प्रकार से। ये कान बंद कर लिया। अब मैं बाहर की दुनिया को नहीं सुन रहा हूँ। आंखें बंद कर लूंगा, बाहर की दुनिया को नहीं देख रहा हूँ, मैं स्वयं को देख रहा हूँ। मुझे स्वयं को ठीक करना है। लंबे गहरे सांस भरेंगे और गुंजन करेंगे। मैंने एक बार किया है, आप 30 बार करेंगे। 15 से शुरू करेंगे, 20, 25, 30 तक 30 बार करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे,
यह अभ्यास आपको मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा, मजबूत कर देगा। तीसरा अभ्यास करेंगे, ये बहुत सरल से अभ्यास है, कहीं कोई किसी प्रकार के बहानेबाजी नहीं होगी कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, वैसे नहीं बैठ सकता। मैंने कह दिया आप पैर लटका करके बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आप नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पैर लटका के बैठिए। तीसरा अभ्यास शवासन। शवासन सबसे बढ़िया आसन, ये तो सभी करेंगे निश्चित रूप से। तो ये देखिए, शवासन का नाम आते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ध्यान से देखें, मैं आराम से लेट गया हूं, शरीर को 2-3 बार दाहिने बाएं करें इस प्रकार से, और इस प्रकार से लेट जाएं। दोनों हथेलियां बगल में, पैर से शुरू करते हैं तो पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला। शवासन का अर्थ होता है मृत पड़ा हुआ, अर्थात लाइक ए डेड बॉडी। कोई जैसे कोई शव है, मृत शरीर है, उसे कहते हैं शवासन की स्थिति। आप उधर जाइए, एड़ियां दोनों अंदर की तरफ, पंजे दोनों बाहर की तरफ, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला। दोनों हथेलियां बगल में, हथेलियां बिल्कुल रिलैक्स्ड, उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स्ड, यूं आधी खुली आधी बंद। जैसे नींद में हम लोग सोते हैं और हमारे हाथ इस प्रकार से रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से बगल में रख लें, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके और लंबे गहरे सांस लेंगे 30 बार। ध्यान से देखें, समझें। हो सकता है मेरी रफ्तार थोड़ी तेज हो, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप धीरे धीरे लंबे गहरे सांस लेंगे और लंबे गहरे सांस बाहर निकालेंगे, आंखें बंद रखेंगे, और उसके बाद सामान्य रूप से आप इसी प्रकार से लेते हुए और फिर 30 बार लंबे गहरे सांस लेने और छोड़ने के बाद आप सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। करीब 10 मिनट का अभ्यास। आप सुबह शाम इसका अभ्यास करें, मन के विकार को बाहर निकालने और मन को मजबूत करने के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास हम लोगों ने किया। 3 से अभ्यास किया हमने, 3 सरल से अभ्यास किया हमने, 3 सरल से अभ्यास किया हम लोगों ने, और मन को मजबूत करने का यह बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। कारण हमने समझा है, निवारण मैंने आपको बताया है। जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, शरीर को थोड़ा सा अभ्यास में लाइए, मन के विकार बाहर निकलेंगे, मन की मजबूती आ जाती है, आप अनंत रोगों से बच जाते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मन को मजबूत बनाइए। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका मंगल हो।